राज्य के एक दूर दराज कोने में सोनापुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां जिंदगी बहुत सादी थी, लेकिन संघर्ष बहुत गहरे। उसी गांव के बाहर एक कच्चे घर में रहता था मोहन नाम का किसान। ईमानदार, मेहनती और हालात से कभी न झुकने वाला। उसकी दुनिया बस 3 चीजों में सिमटी थी: उसकी जमीन, उसकी पत्नी सीमा और उसकी मेहनत। एक शाम मोहन खेत से लौटा तो देखा सीमा आंगन में बैठी लगातार खांस रही थी। मोहन ने घबराकर पूछा, आज फिर तबीयत ठीक नहीं है क्या? सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक हो जाऊंगी, तुम बस खेत का काम मत छोड़ना। उस रात मोहन देर तक जागता रहा और आसमान की ओर देखता रहा। अगली सुबह मोहन जंगल से लकड़ियां लाने गया। तभी एक सूखे पेड़ के नीचे उसकी नजर पड़ी एक काले कौवे पर। पंख टूटा हुआ था, शरीर कांप रहा था, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। मोहन ने धीरे से कहा, डर मत, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। वो कौवे को घर ले आया और उसके पंख पर मरहम लगाया। कौवा कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप मोहन की ओर देखता रहा। सीमा ने कौवे को देखकर कहा, इसे घर पर क्यों ले आए? लोग कहते हैं कौवा अशुभ होता है। मोहन बोला, दर्द में कोई अशुभ नहीं होता सीमा। उस दिन के बाद कौवा उसी घर में रहने लगा। कुछ दिनों में एक अजीब बात होने लगी। जब भी गांव में कोई झूठ बोलता, कौवा जोर से काम काम करता। जब जमींदार रघुवीर गांव में आता, कौवा उसके सामने आकर पेड़ पर बैठ जाता। उसकी आंखें सीधे रघुवीर को देखती। गांव वाले डरने लगे, ये कौवा कोई साधारण कौवा नहीं है। रघुवीर गांव का जमींदार, लालची, क्रूर और कर्ज के जरिए लोगों की जमीन हड़पने वाला। जब उसे कौवे की खबर मिली, उसके चेहरे पर गुस्सा फैल गया।
अगर ये कौवा सच देखता है तो ये मेरे लिए खतरा है। इधर सीमा की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। वैद्य ने साफ कहा, अगर समय पर दवा नहीं मिली तो बचना मुश्किल है। मोहन ने जो कुछ उसके पास था सब इलाज में लगा दिया। अब न पैसा बचा न उम्मीद। आखिरकार मोहन जमींदार की हवेली पहुंचा। कर्ज दूंगा, लेकिन जमीन गिरवी रखनी होगी। रघुवीर हंसते हुए बोला। मोहन चुप था। तभी हवेली की मुंडेर पर काला कौवा बैठ गया। उसकी तेज आवाज से रघुवीर का चेहरा पीला पड़ गया। उसी रात कौवा मोहन को जंगल की ओर ले गया। एक पुराने पीपल के नीचे कुटिया में एक साधु ध्यान में बैठा था। साधु ने आंखें खोली और कहा, ये कौवा कोई साधारण कौवा नहीं है, ये कर्मों का साक्षी है। साधु ने एक जड़ी बूटी और कुछ बीज मोहन को दी। ये लो ये जड़ी बूटी, इससे तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी और इन बीजों से फसल बढ़िया होगी। लेकिन जब समय बदले तू दूसरों की मदद करेगा। मोहन घर आ गया। उसने साधु की दी हुई जड़ी बूटी सीमा को दी। सीमा चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। उसने साधु के दिए हुए बीजों को बोया। कुछ ही दिनों में खेत सोने की तरह चमक उठा। गांव वाले हैरान रह गए। मोहन ने सबसे पहले गांव वालों का कर्ज चुकाया। ये सब देखकर जमींदार को डर सताने लगा, क्योंकि अब उसकी बेईमानी की दुकान बंद होने वाली थी। एक सुबह रघुवीर अपने आदमी लेकर खेत में आया। सूरज ढल रहा था। खेतों में सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। मोहन अपने पसीने से सींची हुई जमीन पर झुका काम कर रहा था। उसे क्या पता था कि आज उसकी किस्मत पर वार होने वाला है। दूर खड़ा जमींदार गुस्से से तमतमाया हुआ, हाथ में भाला उठाए, नफरत से भरी आंखों से मोहन को देख रहा था। और अचानक उसने पूरी ताकत से भाला फेंक दिया। भाला हवा को चीरता हुआ सीधे मोहन की तरफ बढ़ रहा था। तभी साथ ही एक काला साया नीचे गिरा। वो था
वही रहस्यमयी काला कौवा। उसने अपने पंख फैलाए और मोहन के सामने आ गया। अगले ही पल भाला कौवे के सीने में जा धंसा। समय जैसे ठहर गया, पंख हवा में थरथराए और वो मासूम पक्षी धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। मोहन चीख उठा, नहीं! मोहन की आंखें फटी रह गईं। जमींदार के चेहरे से रंग उड़ गया। खेतों में सिर्फ हवा की आवाज थी और सुनहरी फसल के बीच एक काला कौवा निश्चल पड़ा था। उसने अपनी जान देकर मोहन की जान बचा ली थी। उसकी दर्द भरी आवाज पूरे गांव में गूंज उठती है। अचानक हवा तेज चलने लगती है। आसमान में बादल गरजने लगते हैं। कौवे के शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगता है। गांव वाले स्तब्ध रह जाते हैं। और देखते ही देखते वह घायल कौवा एक सुंदर नवयुवक में बदल जाता है। तभी वहां धुएं के बीच एक साधु प्रकट होता है। साधु गंभीर स्वर में बोलता है, यह कोई साधारण कौवा नहीं था, यह एक राजकुमार था जिसे इसके कर्मों का श्राप मिला था। जमींदार कांपते हुए पूछता है, कौन सा श्राप? साधु बोला, श्राप था, जब तक कोई इसे मारने की कोशिश नहीं करेगा ये कौवा बना रहेगा, और जो इसे मारने का प्रयास करेगा वही स्वयं कौवा बन जाएगा। जमींदार का चेहरा सफेद पड़ जाता है। अचानक जमींदार के शरीर में अजीब कंपन होने लगता है। उसके हाथ पंख में बदलने लगते हैं, चेहरा चोंच में, और देखते ही देखते जमींदार एक काले कौवे में बदल जाता है। वह घबराकर उड़ने की कोशिश करता है और आसमान में गायब हो जाता है। साधु मुस्कुराता है, अहंकार का अंत हमेशा इसी तरह होता है। मोहन उस नव युवक के सामने हाथ जोड़ देता है और गांव वाले समझ जाते हैं, कभी किसी निर्दोष पर अत्याचार मत करो, क्योंकि न्याय देर से आता है पर आता जरूर है। दोस्तों, कभी किसी बेगुनाह पर अत्याचार मत करना, क्योंकि समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन खुद उसी में गिरता है। और याद रखना, घमंड का अंत हमेशा पतन में ही होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।